हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है नर्स्ट इक्वेशन, बट नर्स्ट इक्वेशन से पहले हमें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लॉग और एंटी लॉग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब यहां से हम पढ़ेंगे लॉग। तो हेडिंग डालो फटाफट से, लॉग। देखो, जो लॉग होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जहां पे लॉग आता है वहां पे आप 2.303 की मल्टीप्लीकेशन करते हो लॉग ई को लॉग बेस 10 में बनाने के लिए, तो वो उसका कन्वर्जन होता है। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम, तो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास कहीं पे भी आपको ये कलर दिख रहा है, कहीं पे भी अगर हमारे पास लॉग बेस में ई लिखा दिख जाए, छोटा सा ई लिखा दिख जाए, उसको बेस में बोलते हैं। अगर लॉग बेस ई लिखा दिख जाए तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू है लॉग की वो बेस 10 के हिसाब से आती है। तो लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही log 10 है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ लॉग्स की वैल्यू लर्न करने की जरूरत है, कुछ, सारे भी नहीं, वो मैं बता दूंगी, कुछ तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि log बेस e को log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अगर कहीं आपके पास लिखा हो log, ये बेस 10 में है, ठीक है, log बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी, ऐसा लिखा हो, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा log बेस 10a प्लस log बेस 10b। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमारे पास ये हो log बेस 10a अपॉन b, तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला सेम होगा, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा log बेस 10a माइनस log बेस 10b। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज आता है, अगर हमारे पास हो log बेस 10 a की पावर b, ऐसा कुछ हो a की पावर b, तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखो जो b होगा वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे b log बेस 10a। इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। अब हम हर जगह log a log b log a log b लिख रहे हैं, तो a b की जगह हमें दिया होगा वैल्यू, डिजिट्स दी होगी, और उस डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ टर्म्स लर्न करने पड़ेंगे, आपको कुछ वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि log 1 से लेकर log 10 तक लर्न कर लो, फिर आप इजीली जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन है वो तो कर ही पाओगे, डेफिनेटली कर लोगे उसको। ठीक है, तो वैल्यूज लिखते हैं हम लॉग्स की। सबसे पहले आता है log बेस 10 में, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर है log बेस 10 2, फिर log, सब में बेस 10 ही है तो बार बार बेस 10 नहीं बोल रही हूँ, log 3 डायरेक्टली बोल रही हूँ मैं। फिर log 4 है, log 5, यहाँ log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। इतना आपको लर्न करना है। हमेशा याद रखना, जो बेस में हो और जो मल्टीप्लीकेशन में हो, अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, यानी कि log बेस 10 इंटू 10, और इसको सिंपली हम बोलेंगे log 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, वही log 0 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, दो आपने लर्न किया। सेकंड का भी आपको लर्न करना पड़ेगा। सेकंड है log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47। इतनी आपने लर्न की। log 4 की आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। कैसे, अभी हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था।
फॉर्मूला क्या था, log a की पावर b। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 2, ये 4 होता है, तो यहाँ से हम log 4 की वैल्यू लेकर आ सकते हैं। देखो इससे सॉल्व करना सिखा रही हूँ, log 4 कैसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूं log, ये बेस 10 है ही, 2 की पावर 2, तो 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.6, यानी कि log 4 की वैल्यू आएगी 0.6। तो यहाँ पे हम लिख दे log 4 की वैल्यू 0.6। क्लियर है कैसे हमने ये वैल्यूज निकाली है, 0 की, 1 की, सॉरी 1 की और 10 की, 2 और 3 4, इन सब की वैल्यू अभी तक हमने लिखी है। log 5 की अगर हम बात करें तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, हो जाएगा 0.69। अब log 6 की बात करें, log 6 निकाल पाएंगे या फिर हमें लर्न करना पड़ेगा, ये देखते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। और अगर 3 की पावर 2 कर दे तो वो हमारा 9 हो जाएगा। 6 को कैसे करेंगे, 6 की वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी क्या, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 0.77। यहाँ पे और हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो log 7 की वैल्यू भी हमें लर्न करनी पड़ेगी, बट हम log 8 की वैल्यू और log 9 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना हमारा, 3 इंटू 3 हो जाता है 9, तो log 9 निकालते हैं। सबसे पहले log 9 कैसे निकलेगा, log 10 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा log, ये 2 log बेस 10 3, यानी कि 2 इंटू 3 की वैल्यू कितनी थी 0.47, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 8 की 9, यानी कि 0.94 के आसपास log 9 की वैल्यू आएगी। 0.94, कहीं कहीं आपको 0.95 भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हमें log 8 निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे log 2 की पावर 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 log 2, यानी कि 3 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3 3 जा 9, 0.9। तो यहाँ पे log 8 की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे 0.9, log 7 की वैल्यू होती है 0.85। तो इतनी हमने ये वैल्यूज लिखी हैं, आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यू लर्न करनी है। क्लियर है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। log 1 की वैल्यू है 0, log 2 की वैल्यू है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू है 0.6, log 5 की वैल्यू है 0.69, log 6 की वैल्यू है 0.77, log 7 की वैल्यू है 0.85, log 8 की वैल्यू है 0.9, log 9 की वैल्यू है 0.4, कहीं कहीं आपको 0.95 भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, जनरली 0.95 लिखते हैं। एंड log 10 की वैल्यू जो कि सबसे इजी है कितनी है 1 है। तो ये अगर वैल्यूज आपको लर्न है तो इजीली आप log फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो log तो हम निकाल लेंगे, अब log से भी बड़ा क्या आता है जिसमें बहुत ज्यादा डर लगता है, वो होता है एंटी लॉग कैसे निकाले, है ना। लॉग तो निकाल लोगे, लॉग की तो पूरी टेबल होगी आपकी, बट उसमें ज्यादा टाइम लगता है और एग्जाम में देते भी नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में ना लॉग टेबल, तो उसके लिए ये ट्रिक हम लगा रहे हैं। अब हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अब इतनी मेहनत करके हमने लॉग सीखा है तो थोड़ी और मेहनत करके एंटी लॉग भी सीख ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यानी कि लॉग का उल्टा, याद रखना लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, कहीं लॉग और एंटी लॉग एक साथ दिखाई दे तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे। हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है कि हमें सॉल्व करना है एंटी लॉग ऑफ 5.3, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। एंटी लॉग 5.3 की कितनी वैल्यू आएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एंटी लॉग लिखा हुआ है, एंटी लॉग लिख दो। अब हमें 5.3 को सेपरेट करना है। 5.3 को ऐसे सेपरेट करेंगे कि उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू होती हो। जैसे कि 5.3 को मैं कैसे सेपरेट कर सकती हूँ, 5 प्लस 0.3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5.3 ही आएगा। अब फिर से एंटी लॉग हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको सॉल्व करने के बाद 5 ही आना चाहिए। तो अगर मैं 5 की जगह log 10 की पावर 5 कर दूं तो वैल्यू मेरी 5 आएगी नहीं आएगी। देखो log 10 की पावर 5 का मतलब है 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये हो जाएगा 5 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो मैं 5 की जगह log 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया log 10 की पावर 5, ऐसा आपको लिखना है। अब 0.3 किस log की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम log 2, क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 10 की पावर 5 की वैल्यू 5 होती है। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पे हमारा एंटी लॉग लिखा हुआ है। अब log a प्लस log b है, यहाँ पे log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो log a प्लस log b को हम लिख सकते हैं log a इंटू b, तो ऐसा ही कर दे वहां पे भी हम। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे log ले लिया हमने बाहर कॉमन, ये हो जाएगा a इंटू बी, यानी कि 10 की पावर 5 इंटू 2। ये हो गया। कहा था मैंने अभी कि जहां पे log एंटी लॉग एक साथ लिखे हो उनको कट कर दो, तो एंटी लॉग से चला जाएगा log, और हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 10 की पावर 5। ये हमारा एंटी लॉग 5.3 की वैल्यू है, 2 इंटू 10 की पावर 5। कितना इजी था ना? कैसे हमने सॉल्व किया, एंटी लॉग 5.3 को पहले हमने उसको ब्रेक किया, इस फॉर्म में ब्रेक किया कि उसका एक्चुअल में कोई वैल्यू आता होगा, और हमने लास्ट में एंटी लॉग से लॉग को कट किया, जो भी आंसर आएगा वो एंटी लॉग 5.3 का होगा। नोट डाउन करो। इसके बाद एक और एंटी लॉग सीखेंगे, फिर हम नेगेटिव वाले में भी सीखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 5.3 का था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, इतना करने के बाद एंटी लॉग, नेक्स्ट है हमारा सेकंड एंटी लॉग 3.85 दिया है हमारे पास। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, पहले सेपरेट कर ले हम, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग 3 प्लस 0.85। ठीक है, अब log 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंटी log 10 की पावर 3। याद रखना सब में बेस 10 है, मैं बार बार बेस 10 नहीं लिख रही हूँ, बट अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे बेस 10 वाले ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 को log 10 की पावर 3, और 0.85 को क्या लिखेंगे हम, किसकी वैल्यू होती है 0.85, log 7 की। तो यहाँ पे हम लिख दें log 7, 0.85 की जगह log 7। अब क्या हो जाएगा, log a प्लस log b बन चुका है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, और इसमें से कॉमन लेंगे हम log, आएगा हमारा 10 की पावर 3 इंटू 7। लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 7 इंटू 10 की पावर 3। ये है हमारा एंटी लॉग 3.85। क्लियर है इतना? इसको नोट डाउन करो, 2 क्वेश्चन और है भी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा एंटी लॉग ऑफ, अब माइनस वाला कर रहे हैं हम। थर्ड है हमारा एंटी लॉग ऑफ -4.7। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, -4.7 को मतलब कुछ भी करके प्लस माइनस करके हमें -4.7 लेकर आना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंटी लॉग -4.7, तो यानी कि जो हमें बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी वो माइनस में लेनी पड़ेगी, और छोटी वैल्यू जो हमें लेनी पड़ेगी
वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें फाइनल आंसर माइनस में ही चाहिए। तो देखो 4.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं -5 प्लस 0.3। यहाँ पे देखो -5.00 और -0.3, तो ये आ जाएगा हमारा 7, यानी कि 4.70, वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमारा माइनस का 4.70 आ गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -5 प्लस 0.3। अब फिर से सेम कहानी है, जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे वैसा ही करेंगे। ये हो जाएगा हमारा एंटी लॉग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एंटी लॉग ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर -5। इस बार ध्यान रखना 10 की पावर -5 है, क्यों, क्योंकि हमें -5 वैल्यू चाहिए, प्लस लॉग 3 होता है, आई मीन 0.3 होता है लॉग 2। अब एंटी लॉग, यहां दोनों में से हम क्या लेंगे, लॉग कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचा है अब 2 × 10 की पावर -5। लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 2 × 10 की पावर -5, यानी कि एंटी लॉग -4.7 की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -5। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं एंटी लॉग पे ही, नेगेटिव वाला। 4th क्वेश्चन है अब हमारा, आप भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ताकि प्रैक्टिस में आपको हेल्प हो। लॉग -7.1 लिया है, ठीक है, लॉग -7.1। अब इसको कैसे करेंगे हम, पहले तो यहाँ पे हम एंटी लॉग लिख लें जैसा अब तक लिखते आ रहे थे। -7.1 यानी कि -8 और -0.9 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1, और ये 7.1 वो भी माइनस का। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं -8 प्लस 0.9, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 7.1। फिर ये है एंटी लॉग, ये इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर -8, प्लस माइनस का ध्यान रखना, इसको हम लिखेंगे log 10 की पावर -8 प्लस log 0.9 किसका होता है, log 8 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा log 8। तो ये यहाँ से हो गया एंटी लॉग, दोनों में से हम log कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 8 × 10 की पावर -8, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा और फाइनल जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 8 × 10 की पावर -8। जो एंटी लॉग -7.1 था उसकी वैल्यू कितनी है, 8 × 10 की पावर -8, 0.9, हाँ 8 का ही है, यानी कि हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने लॉग भी सॉल्व किया आज की क्लास में, हमने एंटी लॉग भी देखा। वैल्यूज लर्न कर लेना, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक है, उसकी हेल्प से आप एंटी लॉग भी सॉल्व कर पाओगे। तो बार बार आपको वो टेबल खोल के नहीं देखना पड़ेगा, उसमें और ज्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम भी कम लगेगा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेमोराइज भी रहेगा। क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हम नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिएगा नर्स्ट इक्वेशन के लिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।